Hello student, today we will discuss addition and subtraction of integers। बेटा अब तक जो आपने जैसे 5th क्लास तक आपने इंटीजर्स को प्लस और माइनस तो किया है, बट आपने सिंपल वे में किया। जैसे आपको ज्यादा टफ आता ही नहीं था, जैसे 2 में आप 3 ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या आता था कि 3 में से आप 2 माइनस कर दो, तो आप कहते 3 में से 2 माइनस किए 1, ठीक है। बट आपने कभी ऐसा नहीं किया ना, जैसे -3 एंड -2, जैसे ऐसे नहीं आपने, या एक का साइन प्लस का हो, एक का माइनस का हो, तो उनको कैसे सोल्व करना है। तो हम अब तक आपने एक इजी मेथड से, जितना कि चलो 5th तक स्टैंडर्ड होता है तब तक आपने ऐसे सोल्व किया, बट इंटीजर तो डिफरेंट टाइप के होते हैं ना बेटा, तो उन सभी को अब मैं आपको सिखाऊंगी कि उनकी प्लस और माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, बहुत इजी है। सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपके पास इंटीजर्स के आगे दोनों साइन माइनस के आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि दोनों साइन माइनस के आ जाते हैं तो आपने उन इंटीजर्स का प्लस कर देना है। तो आपने याद रखना है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अगर आपके पास दोनों साइन ही प्लस के आ जाते हैं तो आपने प्लस ही करना है। अगर आपके पास एक साइन माइनस का आ जाता है, एक प्लस का आ जाता है, तो आपने उनको माइनस करना है। माइनस प्लस माइनस, प्लस का एक साइन आ जाता है, एक का पीछे वाले इंटीजर का माइनस का आ जाता है, तो भी आपने माइनस करना है। जैसे ये देखिए, अगर दोनों आपके पास, ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों आपके पास माइनस के साइन है, जैसे -2 -3, ये पहले वाले का साइन है, ये दूसरे का, तो आपने इन दोनों इंटीजर्स का प्लस कर देना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब दोनों के आगे प्लस का साइन है, जैसे 2, आपको पता है किसी की चीज के आगे कोई साइन ना हो तो वो प्लस का ही होता है, तो +2 +3 तो हमें पता ही है प्लस ही करना है। ये तो अब छोटी क्लास में भी करते आ रहे हो। अगर फर्स्ट वाले इंटीजर का साइन माइनस का है, दूसरे वाले इंटीजर का साइन प्लस का है, तो आपने उनको माइनस करना है। अगर पहले वाले इंटीजर का साइन प्लस का है, जो कि हम ज्यादातर शो नहीं करते बेटा, इसको हम 3 ही लिखते हैं, जो आप छोटी क्लास में करते थे, और इसको हम 2 ही लिखते हैं, तो आप हमेशा 3 में से 2 करके माइनस करते थे। ये वाले 2 कंसेप्ट आपके लिए मतलब न्यू है, एक दिस वन और एक ये वाला, ठीक है। ये आप करते आ रहे हो छोटी क्लास में। अब आप याद कैसे रखोगे कि ये करने है, बस आपने जो सेम साइन होते हैं ना बेटा, चाहे वो माइनस के हैं चाहे वो दोनों प्लस के हैं, एक जैसे साइन आपको दोनों इंटीजर के आगे दिखे तो आपने हमेशा ही प्लस करना है। देखिए कितना इजी है। अगर दोनों साइन एक जैसे होंगे तो दिमाग में आपने रखना है कि हमने तो बस प्लस करना है। अगर यहाँ पर भी देखो प्लस प्लस है, दोनों साइन सेम है ना, तो आपने हमेशा प्लस करना है। अगर दोनों साइन एक दूसरे से अलग है, जैसे एक माइनस का एक प्लस का, या आगे प्लस का है तो माइनस, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आपने रिजल्ट में हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। हो गया ना इजी। ये दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है, दोनों एक जैसे साइन आ जाते, चाहे वो दोनों माइनस के आ जाए चाहे वो दोनों प्लस के आ जाए, तो आपने क्या करना है, प्लस ही करना है। ये तो हो गया कि आपने उन दोनों इंटीजर का प्लस करना है या माइनस करना है, ये हमें डिसाइड हो गया। बट उसके आंसर के आगे एक साइन लगता है, जिसको वो, जैसे कि बेटा जैसे आप छोटी क्लास में 5th तक करते थे, आपको कोई साइन नहीं लगाना पड़ता था। जैसे हमने 3 में से 2 माइनस किया, आपका आंसर आ गया 1। आपने 3 में 2 प्लस किया, आपका आंसर आ गया 5। तो आप यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाते थे, पर एक्चुअली में आप यहाँ पर एक साइन लगाते थे, जो कि हम शो नहीं करते। वो साइन होता था प्लस का, ठीक है। प्लस के साइन को मैथ्स में आंसर के आगे शो नहीं करते थे, इसीलिए हम इसको 1 एंड 5 ही लिखते थे, क्योंकि तब इजी था, तब आपको साइन के बारे में बताया ही नहीं जाता था। बट एक्चुअली में आप क्या करते थे कि आपने क्या किया, ये देखिए, ये डिफरेंट साइन आ गई ना, डिफरेंट साइन आ गए ना आपके पास। तो जब डिफरेंट साइन हो तो हम माइनस करते हैं, तो अपने 3 में से 2 माइनस किए, 1 आ गया। उसके बाद आपने क्या याद रखना है हर सम में, कि दोनों इंटीजर में जो इंटीजर बड़ा हो उसके आगे जो साइन होगा वो आपने आंसर के आगे लगाना है। इसीलिए आप +1 लगाते थे, जिसको आप सीधा ही 1 लिख देते थे। अब जैसे हमने ये प्लस है, आपको पता है ये दोनों सेम साइन है, तो हमने क्या किया था, जब दोनों सेम साइन हो तो हमने हमेशा ही प्लस करना है। तो अपने 3 में 2 ऐड किया तो अपने पास क्या आ गया, 5।
तो आंसर के आगे हमेशा एक साइन लगाना होता है, वो साइन होता है बड़ी वाले इंटीजर का। 3 और 2 में से कौन सा बड़ा बेटा? 3 के आगे कौन सा साइन लगा? प्लस का, इसीलिए हम यहाँ +5 लगाते थे। +5 को हम 5 ही शो करते हैं मैथ में। पर अब आगे जाके आपको कई आंसर्स के आगे माइनस का साइन भी आएगा। ये लॉजिक है बेटा कि आपने दो इंटीजर्स को प्लस करना है या माइनस करना है। उसके बाद हमारा सेकंड लॉजिक आता है कि हमारे आंसर के आगे जो साइन होगा वो कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा, वो डिसाइड करेगा इंटीजर। जो इंटीजर इन दोनों में से बड़ा होगा उस इंटीजर के आगे जो साइन होगा तो वो ही आंसर के आगे लगेगा। जैसे अब इन दोनों में से 3 बड़ा है ना, 3 के आगे माइनस का साइन है तो आंसर के आगे भी माइनस का लगेगा। 2 और 3 में कौन सा साइन? 3 बड़ा है ना, तो 3 का प्लस का साइन है तो इन दोनों का आंसर के आगे प्लस का साइन लगेगा। इन दोनों में से कौन सा बड़ा बेटा? 3 बड़ा है ना, तो 3 बड़ा है तो उसके आगे माइनस का साइन है तो हमारे आंसर के आगे भी माइनस का आएगा। 3 - 2, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा बेटा? 3 के आगे प्लस का साइन है तो हमारे आंसर के आगे जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। अब मैं इनको आपको सोल्व करके दिखा रही हूं। जैसे ये देखिए बेटा, आप तो पहले हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए कि 3 और 2 की सब्ट्रैक्शन करनी है हमने, तो 3 में से हमने 2 माइनस किए, मान लीजिए यहाँ +3 है, तो ये डिफरेंट साइन हो गए ना। डिफरेंट साइन वाले कौन से? प्लस एंड माइनस वाले। तो प्लस माइनस दोनों डिफरेंट साइन है तो हमेशा हमने उन दोनों चीजों को क्या कर देना? माइनस। तो हमने 3 में से 2 माइनस किया, आंसर आ गया 1। अब 1 के आगे कौन सा साइन आएगा? जो बड़ी रकम का साइन है, तो हमने 1 लिख दिया। अब हमारे पास है 3 और -2, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस कर रहे हैं, ये रकम लिख दी हमने, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है। अब हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा? ये देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ आ गया +2। तो 3 + 2 कितना आता है? 5 के बाद आगे एक साइन लगाना है, वो बड़ी रकम वाला आएगा। हमें पता है कोई साइन नहीं होता, वो प्लस का ही होता है। अब जैसे हमने -3 और 2 है बेटा, -3 और 2 सिंपल। -3 ये रहा, में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? -3 - 2। अब दोनों साइन एक जैसे हैं ना बेटा, देखिए दोनों माइनस के हैं, तो जब 2 माइनस के हो तो एक्चुअली में हमने उसको क्या करना है? प्लस करना है। तो -3 - 2 तो हमने प्लस कर देना है। 3 और 2 को हमने क्या कर दिया? प्लस। 3 और 2 कितने होते हैं बेटा? 5। अब आंसर के आगे एक साइन लगेगा, वो किसका लगता है? जो रकम इनमें, जो इंटीजर इनमें से बड़ा है। तो 3 इसमें से बड़ा है बेटा, तो हमने 3 का कौन सा साइन है? माइनस का, तो हमने इसके आगे माइनस लगा दिया है, ठीक है। सेम ही एडिशन है, सेम ही बेटा सब्ट्रैक्शन है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ये वाला रूल है जो आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये एक बार आपने सीख लिया तो ये तो है, हमने दो इंटीजर को क्या प्लस करना है या माइनस करना है, और आंसर के आगे साइन जो इंटीजर बड़ा है उसका लगता है, ठीक है। अब हम करेंगे कि अगर हमने इसी चीज को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना हो, जैसे ये एडिशन वाला है बेटा कि 3 + 2 है तो 5 आ गया, प्लस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सेम वैसे ही फिर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया -2 - 5 आ गया। बिल्कुल जो मैंने आपको पहले समझा दिया ये वो है बेटा, ठीक है। अब हम करेंगे कि अगर हमने नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, मान लीजिए -3 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है -5 में से, ये है सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -5, यानी कि -5 में से हमने -3 को माइनस करना है। में से करना है ना, तो मतलब इसको आगे लगाना पड़ेगा। तो -5 में से हमने माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है -3 को। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास दो साइन आ गए, एक तो -5 और एक आ गया +3। तो हम नंबर लाइन पे लगाते हैं बेटा। नंबर लाइन आपको पता है, पहले 0 लगाते हैं, इधर सारे राइट हैंड साइड प्लस के होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव इंटीजर शो होते हैं। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? -5, तो हमने 0 से -5 की ओर एरो कर दिया। ये एरो मेन है बेटा कि हम -5 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंच गए बेटा? -5 के पास। उसके बाद हमारे पास क्या है? +3।
प्लस का मतलब क्या है कि हमने इस तरफ जाना है, प्लस की तरफ जाना है, प्लस वाले साइंस तो इधर है ना, तो इसलिए हमने 3 स्टेप -5 की तरफ नहीं जाने, हमने 3 स्टेप +3 की तरफ लेके जाने हैं। तो हम 3 स्टेप राइट साइड की तरफ -5 से 3 स्टेप क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो मैंने अपना ये +3 का एरो इस तरफ कर दिया, 3 स्टेप गई बेटा मैं, 1 यहां से गई 2 स्टेप और यहां गई 3 स्टेप। 3 स्टेप पे आते ही मैं किस पे पहुंच गई, -2 पे। तो नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो गया। अगर -3 में से हमने -5 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। अगर हम नंबर लाइन के बिना करके देखें बेटा तो भी तो यही आ रहा है ना, देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस ही करते हैं। 5 में से 3 कर दिया माइनस, और बड़ी रकम बड़ा इंटीजर कौन सा इसमें 5, उसके आगे वाला साइन हमने आंसर के आगे लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही अब हमने किया, एक और आपको दिखाया कि 3 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है -5 में से। तो हमने -5 में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, 3 को। इसमें हमने -5 में से -3 को ही सब्ट्रैक्ट किया था, बट अब सिंपल 3 को करना है। तो ये क्या गया, -3 -5 एंड -3। सिंपल 0 से हमने अपना एरो इधर को लेके गए कि हम -5 की तरफ जा रहे हैं। अब उसके बाद फिर -3 है बेटा, तो अब हम एरो इस तरफ ही लेके जाएंगे, क्योंकि अब हमने लेफ्ट की तरफ ही रहना है। इधर +3 था तो हम एरो इस तरफ ले गए थे कि हम प्लस की तरफ जा रहे हैं। अब -3 का मतलब कि हमने 3 स्टेप -5 से इधर जाने हैं, कम करने हैं। ठीक है, तो हम 1 2 एंड 3, तो हम किस पे पहुंच गए बेटा, -8 पे पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास -5 -3, इसका आंसर नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, -8। थैंक यू।